नमस्कार सभी को। निशा घई का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही शुभ दिन की बात मैं आज आपसे करने जा रही हूँ। बसंत पंचमी की, माघ मास की पंचमी को बसंत पंचमी का आयोजन होता है। इस दिन सरस्वती पूजन का विधान है। ये विद्या, ज्ञान और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। हमारी जो मुख्य देवियों में से सरस्वती माँ को एक विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल उपाय लेके आई हूँ, जो वो बसंत पंचमी के दिन करें, ताकि उनकी विद्या में अगर कोई विघ्न आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व हो। हमारी 3 देवियां हैं जो सबसे मुख्य मानी जाती हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। सरस्वती माँ को विद्या की देवी, संगीत और कला की देवी भी माना जाता है। पंचमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। बंगाल में और बिहार में विशेष रूप से आयोजन होता है। सरस्वती माँ की पूजा करके हम विद्या और ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आसान सी टिप्स मैं स्पेशली आज स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते हैं कि हमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम है, हमारी मेमोरी वीक है। तो क्यों ना बसंत पंचमी के दिन हम ऐसे ही खास उपाय करें, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों। बसंत पंचमी के दिन अक्सर सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। पीले कपड़े, पीले फूल, इनकी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। शिव की आराधना भी बसंत पंचमी के दिन जो है वो की जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हमारी कुंडली में या हमारे हाथ में बृहस्पति और बुध जो है, जो कि विद्या के ग्रह माने जाते हैं, अगर वह कमजोर हो तो हमारा बहुत बार मेमोरी लॉस भी होता है और हम विद्या अर्जन पूरी तरह कर नहीं पाते। तो हमें इन प्लैनेट्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। साथ में कुछ ऐसे उपाय भी आप कर सकते हैं कि जो आसान है, जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी आगे चल के ना आए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एक पीले वस्त्र को लीजिए, चौकी पे बिछाइए और उस पे माँ सरस्वती की जो है आप मूर्ति रखिए। पीले फूल अर्जित कीजिए, दूध में थोड़ा सा केसर मिला के, क्योंकि पीले रंग जो है वो जुपिटर का रंग माना जाता है और उसकी एक बहुत ही ज्यादा वो एक महत्वपूर्ण रंग होता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन भी देता है, धन भी देता है जुपिटर, और विद्या भी देता है। तो पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो देवी को 108 माला की जो है आपने अर्पित करनी है माला देवी को। और साथ में मैं जरूर कहूंगी कि आप एक कागज में पीले रंग के लिख भी लीजिए कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम है, या आप याद नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते। वो पीले कागज में लिख के आप पीले फूलों के साथ माँ को अर्पित करें। ये एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आप कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को जरूर ये कहूंगी कि वो अपनी कॉपी, किताब, कलम, पेन, या जिस भी, अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको माँ सरस्वती के सामने रखिए और श्री नील स्तोत्रम का पाठ कीजिए, सरस्वती वंदना कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि जब आप माँ सरस्वती की वंदना अपनी किताबों के साथ करेंगे या अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि वो कला की देवी भी मानी जाती है, तो भी माँ खुश होती हैं। स्टूडेंट्स को इस दिन गाय के घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और एक नारियल अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, ये नारियल जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और घी भी गाय का हो तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अनार की कलम, जो कि आपको आराम से बाजार में मिल जाएगी, अनार की कलम से आप अपने मन की इच्छा को लिख के पीले कागज में देवी को अर्पण कर सकते हैं। साथ में आप देवी को कलम भी अनार की अर्पण कर सकते हैं। इस दिन क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन होता है, तो दुर्गा की पूजा का भी विधान है और शिव की पूजा का भी विधान है, और शिव का स्तोत्रम भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको शिक्षा में विशेष रूप में बाधा आ रही है,
कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने एक लड्डू लेने हैं। और क्योंकि हमने तो पीला ही भोग लगाना है ना माँ को, वैसे तो माँ को हमेशा पीले मीठे चावल ही अर्पित किए जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा केसर डाला जाए। पूजा का विधान यही है कि आप माँ को, अगर आपकी विद्या में प्रॉब्लम आ रही है तो माँ को आप पीले जो है फूल वो अर्पण कीजिए और साथ में मीठे चावल अर्पण कीजिए। और श्री नीलकंठ सरस्वती का सूत्रम जो है वो आप, सरस्वती सूत्रम जो है वो आप उसे पढ़िए, तो आपकी जो बाधा है ये धीरे धीरे दूर होने की संभावना भी हो सकती है। मोर पंख भी माँ को बहुत ज्यादा पसंद है, सरस्वती माँ को, तो आप चाहें तो मोर पंख भी माँ को अर्पण कर सकते हैं, या उनकी मूर्ति के साथ कम से कम आप 5 मोर पंख तो लगाइए। आप चाहें तो इस मोर पंख का आप एक बिछौना भी बिछा सकते हैं, जिसमें आप माँ की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। चांदी का हमेशा ही विशेष महत्व माना जाता है। जब भी हम बात करते हैं तो चांदी की कटोरी में, अगर आपकी मेमोरी वीक है, या आपको अपना सब्जेक्ट याद नहीं रहता है, या आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो घर से आप चांदी की कटोरी में दही और मिश्री और केसर डाल के जाएं। देखिए ये जो चीज है ये हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्लैनेट है, चांदी जो है वो डिस्क्राइब करती है चंद्रमा को। चंद्रमा जो है वो मेमोरी का कारक माना जाता है, चंद्रमा जो है वो कला का भी कारक माना जाता है, चंद्रमा हमारी वाणी का भी कारक माना जाता है, बुद्ध भी माना जाता है। तो आप चाहें तो आप इसमें मिश्री और केसर और दही मिला के चांदी की कटोरी में, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इसे खा के जाइए। और सरस्वती पूजन के दिन आप इसे माँ को प्रसाद के रूप में अर्पित भी कर सकते हैं। बुद्ध के लिए आप, अगर आपका बुद्ध आपकी कुंडली में वीक है, स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने देखा है कि वो बहुत बार अपने पाठ को या अपनी जो लेसन है वो याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो बसंत पंचमी वाले दिन खास मीठे पीले फूल तो आपने अर्पण करने ही है, साथ में आपने चावल भी अर्पण करने हैं, लेकिन आप उसके साथ में कोई हरा फल अगर माँ को अर्पण करते हैं तो इससे भी आपकी जो प्रोग्रेस है और आपकी जो ग्रह वीक हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। तो बसंत पंचमी क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, स्पेशली विद्या के लिए, या जितने भी लोग कला से, फिल्म इंडस्ट्री से या संगीत से या लेखन से जुड़े हुए हैं, उनको अगर ये वो खास उपाय उस दिन बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो उनके जीवन में खुशियां आती है और माँ सरस्वती का उन्हें जो है वरदान भी मिलता है। तो वीणा वादनी से वर भी मांगिए और साथ में उनकी पूजा भी कीजिए। इसी उपलक्ष्य, इसी बात के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वीडियो चैनल। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और स्टूडेंट्स ये उपाय जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।